ब्रेन तुम पागल हो गए हो। हमें इस कॉफिन से बाहर निकालो अभी। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। दोस्तों घबराओ मत, इन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए काफी इंतजाम किए हैं, हमें कुछ नहीं होगा। अपनी समझदारी अपने पास ही रखो। 7 दिनों तक दफन रहने वाला इंसान जिंदा कैसे रह सकता है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। दोस्तों शांत हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, हमारे कॉफिन में एसी लगा हुआ है जो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर रहा है। और तो और हमारे दोस्त और हमारा डॉक्टर भी बाहर ही है जो हर पल हमारी हालत को मॉनिटर कर रहा है। चलो शुक्र है, लेकिन हम ये सब क्यों कर रहे हैं ब्रेन? तुम हम सबकी जान को दांव पर क्यों लगा रहे हो? हाँ हट, तुमने मिस्टर बीस्ट के बारे में नहीं सुना है? वो YouTube पर बहुत ही शानदार वीडियोस बनाता है और अपने पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारा पैसा इनाम में देता है। अरे हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए। यार ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है लिवर, सच मानो तो उसके पीछे कुछ और वजह है। मिस्टर बीस्ट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और हम सबको ये चैलेंज पूरा करना ही होगा। अरे हाँ, मुझे मिस्टर बीस्ट याद आ गया। उसने काउंटिंग टू 100,000 चैलेंज पूरा किया था। हाँ है तो थोड़ा अजीब ही। अब हम सबकी जिंदगी उसके हाथों में है ना ब्रेन? एग्जैक्टली। वाओ, अच्छा लगा कि तुम सब भी। एक मिनट, तुम सब मुझे ताना मार रहे हो? तुम्हें समझ में आ गया। देखो, टेंशन मत लो। यूट्यूबर ऑर्गन्स, वहाँ का हाल कैसा है? हेलो डॉक्टर, सच कहूँ तो अभी तक तो सब ठीक ही है। मेडिकल टीम हम पर नजर बनाए हुए है। मतलब अब तुम्हें अपने पुराने डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ और घंटे रुको, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तुम लोग डॉक्टर की बातों पर ध्यान मत दो, सब कुछ ठीक ही रहेगा, वादा करता हूँ। ये काफी आसान चैलेंज है। हेलो ब्रेन, हमने पिछले 32 घंटों से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है, खिलाओ ना। हाँ पता है स्टमक, हमारे पास 19 लीटर पानी है और काफी सारी MREs भी। MREs? अब ये क्या है? MRE मतलब मील रेडी टू ईट। इन स्पेशल बैग्स का इस्तेमाल मिलिट्री के सैनिकों द्वारा किया जाता है। हमें बस थोड़ा सा पानी ऐड करना होता है और बस हमारा खाना तैयार। ओह वाओ, क्या हम इसका एक पैकेट खा सकते हैं? हाँ ये लो स्टमक। ओह यक, हमारे पास खाने को बस यही खाना है क्या? टेंशन मत लो, जिमी ने हमें बहुत सारी टेस्टी चॉकलेट्स भी दी हैं। ओह यमी, ये तो हमारी नॉर्मल चॉकलेट से भी टेस्टी है। अरे दोस्तों, क्या तुम सच में हमारी वीडियोस में भी प्रोडक्ट प्लेसमेंट मार्केटिंग कर रहे हो? प्रोडक्ट प्लेसमेंट मार्केटिंग? मुझे नहीं पता कि ये सब क्या होता है। लेवा, तुम ये अनाप शनाप बातें बंद करो ना, मुझे चॉकलेट को एंजॉय करने दो यार। मैं बहुत मुश्किल से सो पाया, मेरी पीठ में दर्द हो रहा। ये इतना भी आसान नहीं है, पर हम चौथे दिन तक पहुंच गए दोस्तों। ब्रेन, जरा तुम अपनी हालत तो देखो। एडिटर से कहना कि ये फुटेज एडिट कर दे और दिखाए कि हम यहाँ 7 दिन से थे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तक तुम समझे नहीं क्या? वो कभी भी अपनी वीडियोस में ऐसी कोई नकली चीज नहीं करता। लेवा, थोड़ी हिम्मत रखना सीखो। क्या और हिम्मत? तुम्हारे हर अजीबोगरीब टास्क का हिस्सा बनने की हिम्मत दिखाई है हमने। ब्रेन, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम जिमी को गेम चेंज करने को कह दो। 4 दिन या फिर 90 घंटे हम जीत जाएंगे, है ना? ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारी समझ में नहीं आता। फिलहाल मैं ही मिस्टर बीस्ट हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। ब्रेन, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। मेरा दिल घबरा रहा है। वाह ब्रेन, लगता है अब इस चैलेंज का सच में तुम्हारे ऊपर असर होने लगा है। तो फिर चैलेंज खत्म कर दें? आप फिर आ गए। इसे ऑफ कैसे करना है? डॉक्टर, ये ब्रेन को क्या हो रहा है? इसका दिमाग खराब हो रहा है। फिलहाल ब्रेन पर कई चीजों का असर पड़ रहा है और अभी ब्रेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ डॉक्टर। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिमी ने इसी डॉक्टर को क्यों बुलाया है। डॉक्टर आप जाइए। हमारा ब्रेन अपनी मेंटल शार्पनेस बनाए रखने के लिए सेंसरी डेटा के रेगुलर फ्लो पर डिपेंड करता है। इतनी तंग और शांत जगह पर लगातार रहने के कारण ब्रेन सेंसरी डेप्रिवेशन नाम की कंडीशन का सामना कर रहा है। उत्तेजनाओं की कमी के कारण ब्रेन की परसेप्शन, कॉग्निटिव फंक्शन और उसके इमोशन में बदलाव आ गया है। इसी कारण ब्रेन इतना थका हुआ है और काफी तनाव में भी है। ओह वाह, लगता है कि आखिर में मैं पागल होने ही वाला हूँ। दोस्तों, मेरी भी एक समस्या है। लगता है 2 दिन पहले खाई चॉकलेट्स और MREs अब हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। नहीं नहीं, बस यही होना बाकी था क्या? वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है ब्रेन। इस बात की संभावना है कि तुम्हारी बॉडी के खड़े होते ही ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे और तुम गिर जाओगे, जो खतरनाक हो सकता है। रुको, क्या मिस्टर बीस्ट ने इस सब के बारे में पहले नहीं सोचा था क्या? ये सब इतना खतरनाक भी हो सकता है? हाँ? ओ बेशक लेफ्ट लंग, इसीलिए चैलेंज खत्म होते ही हमारा स्पेशलाइज्ड पैरामेडिक तुम सबकी जांच करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक होगा। अरे बाप रे, ये मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ?
दोस्तों, हमें यहाँ आए पूरे 5 दिन हो गए हैं। हाँ, पिछले 24 घंटों से ये ब्रेन एक शब्द भी नहीं बोला है। हे ब्रेन, तुम ठीक तो हो ना? हम सबको तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं बस बहुत डिप्रेस्ड हूँ गाइस, कुछ करने का मन नहीं है, बात भी नहीं करना चाहता। 5वें दिन में आपका स्वागत है। तो ब्रेन, अब हार मान लो। नहीं, भले ही मुझे डिप्रेशन हो या मैं पागल हो जाऊं, मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी बुरी हालत को डिप्रेशन का नाम मत दो। डिप्रेशन एक मेडिकल बीमारी होती है जो तब भी हो जाती है जब जीवन में सब ठीक हो, लेकिन तुम्हारे केस में ये खतरनाक हालातों के कारण हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी ये हालत हमेशा नहीं रहने वाली है? शायद इस चैलेंज की वजह से अब मैं ऐसा ही रहूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अच्छे से सो नहीं पा रहे, कॉर्टिसोल लेवल हाई है, अकेलापन है, इसीलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। एक बार यहाँ से बाहर निकलते ही तुम अच्छा फील करोगे और बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। देखते हैं क्या होता है। खैर, अब मैं सोना चाहता हूँ डॉक्टर, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बाय। अरे ब्रेन, सो मत। अगर तुम सो गए तो कहीं अनहोनी ना हो जाए। कंट्रोल करो इंटेस्टाइन, याद है एक बार तुमने हफ्ते तक कंट्रोल किया था। इस वक्त मेरे साथ कोऑपरेट करो प्लीज। इस बार का मामला अलग है। दूसरे और तीसरे दिन के कारण स्टमक ने बहुत कुछ खाया है। अब मैं रुक नहीं पाऊंगा। अरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो। चॉकलेट्स को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगता है। एक बात कहूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम सबको जो करना है करो, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अरे नहीं। तुम रो क्यों रहे हो ब्रेन? बस 12 घंटों में हम इस सब से बाहर होंगे। हम तुम्हारी हालत समझ सकते हैं ब्रेन, चिंता मत करो। भले ही हम सब बेहोश क्यों ना हो जाए, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ब्रेन, तुमने सबसे बुरे हालातों का सामना कर लिया है। अब हम सबको थोड़ा सब्र रखना होगा। मैं और सब्र नहीं रख सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि मैं उदास हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि अब जब मैं सोकर उठूंगा तो मुझे फिर से जीवन दिखाई देगा। मैं सूरज और रोशनी देखूंगा, अपने दोस्तों, फैमिली को। इन सब की इम्पोर्टेंस मुझे समझ आ गई है। ब्रेन, लगता नहीं मैं और रुक पाऊंगा। मुझे बहुत जोर से पोटी आई है। चिंता मत करो इंटेस्टाइन, हम है ना। हमारे नर्वस सिस्टम की मदद से हम इसे रोक पाएंगे। मैं अपनी सारी एनर्जी तुम्हारा ध्यान भटकाने में लगा दूंगा, देखना। थैंक यू ब्रेन, लेकिन जब तुम सोने जाओगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम टेंशन मत लो इंटेस्टाइन, मैं सपनों में भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, भरोसा रखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगले 15 सेकंड में या तो तुम बेहोश हो जाओगे या फिर अपने जीवन का बेहतरीन अनुभव करोगे। फाइनली दोस्तों, हम आजाद होंगे और YouTube की सबसे अच्छी वीडियो का हिस्सा होंगे। मैं मिस्टर बीस्ट से मिलूंगा। आखिरकार, मैं बहुत खुश हूँ, हम अच्छे से खा पाएंगे। दोस्तों, मेरे लिए ये इमरजेंसी है। 5 सेकंड बचे हैं दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1। कैमरा हटाओ सामने से। आजादी, यस। हेलो जिमी, हमने कर दिखाया। कांग्रेट्स, आप सब बिना बेहोश हुए कामयाब हुए। लेकिन ये स्मेल कहाँ से आ रही है? उप्स, निकल गई मेरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस कंटेस्टेंट को एकांत में 7 दिन बिताने होंगे। अगर ये कामयाब हुआ तो जीतेगा 25 लाख रुपए, लेकिन अगर पहले निकल गया तो इसे मिलेगा ठेंगा। चलो शुरू करें। हम जीत जाएंगे। क्या बात अमीर है? हो जाएंगे। मिस्टर बीस्ट कितना अच्छा है, वो बस हमें एक कमरे में रहने के लिए इतने पैसे दे रहा है। अच्छा, ये तो पागल है। हम तो हमेशा से एक ही कमरे में रहते हैं और इस बार इसके पैसे भी मिलेंगे। दोस्तों, हमें ये चैलेंज पूरा करना है। पक्का इसे पूरा करने की कोई ट्रिक होगी। ट्रिक? नहीं ब्रेन, मानता हूँ कि वो कॉफिन वाला चैलेंज थोड़ा खतरनाक और मुश्किल था, लेकिन ये तो कोई चैलेंज है ही नहीं। खैर, सोचा जाए तो हमें 7 दिनों के लिए किसी इंसान से संपर्क किए बिना इसी कमरे में रहना है। हाँ, ये तो काफी आसान होने वाला है। भला ये भी कोई चैलेंज हुआ है? हमारे पास खाना तो है। हाँ, कहा? मुझे तो नहीं दिख रहा। दरअसल इन दीवारों में एक डिलीवरी बेल्ट है जिसके जरिए वो हम तक खाना पहुंचाता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ खाना पड़ा है। ओह वाह वाह, खाना है तो नो टेंशन। कोई प्रॉब्लम है क्या स्टमक? ये खाना बहुत ही ठंडा और बेस्वाद है। इससे बेहतर तो मैं भूखा ही रह लूं। ये मिस्टर बीस्ट वैसे तो इतने पैसे लुटाता रहता है, पता नहीं ऐसा खाना क्यों भेजा। क्या पता। दोस्तों, एक सवाल है। बोलो इंटेस्टाइन्स। ये पॉटी करने वाले वीडियोस में से तो नहीं है ना? हाँ? देखो, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। पहले तुम एक वायरल वीडियो में बहुत ज्यादा गंद मचा चुके हो। अब यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है।
तुम्हारे लिए यहाँ टॉयलेट भी है इंटेस्टाइन। ये हमारी पैंट गंदी नहीं होगी। कैमरास हर पल हम पर नजर रखेंगे। अपने थॉट्स लिखने के लिए एक बुक और पेन भी है। एक पानी की बोतल, टूथब्रश और टूथपेस्ट, साबुन और वॉश बेसिन भी है। ओके, लेकिन समझ नहीं आता कि इस चैलेंज में है क्या। बस यहाँ पर रहना है। मेरा मतलब हम थोड़े बोर हो जाएंगे लेकिन हम ये कर लेंगे, है ना? अरे यार, मैं तो अभी से बोर हो रहा हूँ। क्या अभी से? कितना समय बीता है? शायद 3 घंटे, मुझे नहीं पता, हमारे पास घड़ी नहीं है। शायद इस चैलेंज के लिए हम डॉक्टर से टिप्स ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। ये डॉक्टर कहाँ है? शायद वो छुट्टियों पर चले गए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका डॉक्टर, लेकिन मैं इन ऑर्गन से बातचीत नहीं कर सकता। मिस्टर बीस्ट के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन मैं आपसे बात कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं डॉक्टर से भी बात नहीं कर सकता। इस तरह के कमरे में 50 घंटे से ज्यादा बिताने से परमानेंट साइकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। कम ऑन ब्रेन, हम 7 दिन दफन रहने के बाद भी सही सलामत वापस आ गए। ये तो कर ही लेंगे। मैं मानता हूँ कि उस चैलेंज में इंटेस्टाइन ने गड़बड़ कर दी थी। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इस बोरियत का इलाज ढूंढ लूंगा। नहीं, ब्रेन इस तरह काम नहीं करता। ये पिछले वीडियो के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है, जहाँ इनके ह्यूमन को जिंदा दफना दिया गया था। बताता हूँ क्यों। देखो, इस बार इनका कोई सोशल कांटेक्ट नहीं होगा और 0 सिमुलेशन होगी, और इस कारण इंसान पागल हो सकता है। लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे बस इस चैलेंज के पूरा होने तक खुद को कैसे भी करके बिजी रखना है। एक काम करता हूँ, इस कमरे में लगी टाइल्स को गिनता हूँ। 1 2 3 4। अब तो मैं भी बोर हो गया हूँ। डॉक्टर, ये बताओ, ये ब्रेन कर क्या रहा है? वो सोशल इंटरैक्शन की कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग चीजों को करने की कोशिश कर रहा है। ये काफी बोरिंग है और मजेदार भी। ज्यादा बोरिंग है। 101, 102। अकेलेपन की वजह से ब्रेन क्या क्या करने लगा है। अकेलापन या समाज से खुद को काट लेना क्या है? जरा इसके बारे में सोचो मिस्टर बीस्ट। ह्यूमंस वो मैमल्स हैं जो एक दूसरे की उपस्थिति के कारण विकसित हुए। खुद को बाकी के बीस्ट से बचाने के लिए, या मिस्टर बीस्ट से? सॉरी, मजाक था ये। हाँ, दूसरे इंसानों की मौजूदगी हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। तो इसका मतलब है हमारा ब्रेन इसी तरह प्रोग्राम्ड है। हाँ, और अकेला पड़ने के बाद ऐसा ही होता है। हो गया, इस पूरी दीवार में 1900 टाइल्स हैं। ओह, लेकिन मुझे फर्श और छत पर लगी टाइल्स को भी तो गिनना है ना? ब्रेन सच में बौखला गया है ना? अगर वो उत्तेजना को महसूस नहीं कर पाएगा तो उसकी मानसिकता पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे, जैसे कि भ्रम और डर लगना। सच में इस बोरिंग कमरे में बंद होने की वजह से इतना कुछ हो सकता है? अगर ऐसा लंबे समय तक चला और इन लक्षणों का इलाज नहीं किया गया तो ये परमानेंट भी हो सकते हैं। वाओ, चलो देखते हैं ये कब तक यहाँ रह पाते हैं। देखते हैं क्या होता है। फर्श और छत की टाइल्स को गिनकर यहाँ टोटल 2860 टाइल्स लगी हैं। खैर, मजा आ गया। अब मुझे यकीन है कि रात हो गई होगी। क्या सच में? मुझे लगता है कि तुम्हारी अंदरूनी घड़ी गड़बड़ा गई है। नहीं नहीं, पक्का रात हो गई होगी। एक मजेदार बात बताऊं? अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है। अरे नहीं, बेचारा ब्रेन। ठीक है दोस्तों, अब मेरे सोने का टाइम हो गया है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हम इस चैलेंज को ज्यादा सोकर भी तो पूरा कर सकते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे पास करने को कुछ और है भी नहीं तो मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? हाँ, ये इस कमरे में मौजूद रोशनी के कारण है। यहाँ पर हमेशा बहुत रोशनी होती है। खैर, कितने बज गए होंगे? पक्का रात तो हो ही गई होगी। शायद 10 बज रहे होंगे। क्या? लेकिन अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं। ये पागल हो गए हैं क्या? वेल, ऐसी बात नहीं है। ब्रेन को अब टाइम का पता नहीं चल पा रहा है। वो सो ही नहीं पा रहा क्योंकि टेक्निकली उसे नींद की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो उसे इंसोम्निया हो सकता है और नींद पूरी ना होने की वजह से शरीर पर बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। हाँ, इसका कोई हल है क्या? जब तक ब्रेन जाग रहा है तब तक सभी ऑर्गन्स को उसका ध्यान भटकाना होगा, और हाँ, इन्हें नींद आने पर ही सोना चाहिए। आपको लगता है ये ऐसा कर पाएंगे? नहीं। अरे ये लाइट्स कितनी ज्यादा तेज हैं। मैं चादर से अपनी आंखें ढककर सोने की कोशिश करने वाला हूँ। गुड नाइट दोस्तों। और तुम्हें नींद नहीं आई है? मैंने कहा ना गुड नाइट। ये खाना कितना यमी है।
हाँ, अचानक से ये अच्छा कैसा लगने लगा? पहले तो ये ठंडा और बेस्वाद था, है ना? शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फिलहाल खाने के कारण हमें उत्तेजना हो रही है। हाँ, और आज हमारे ये ब्रेकफास्ट कितना लेट आया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे तो टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। तो आज हम क्या करेंगे ब्रेन? यार, इन टाइल्स को गिनने में तो बहुत मजा आया, तो मैंने सोचा है कि आज हम मिस्टर बीस्ट का ही आइडिया चुरा कर जितना हो सके तब तक गिनती करेंगे। 1, 2, 3। अब ये क्या कर रहे हैं? गिनती गिन रहे हैं, तुम्हारी क्लासिक वीडियोस की तरह। हाँ, अच्छा आइडिया। हाँ, ब्रेन को इसकी आदत पड़ रही है। क्या ऐसा करने से वो अपना टाइम पास कर पाएंगे? बेशक, लेकिन सिर्फ 1 या 2 घंटे ही। ओह, पता नहीं इस बोरियत से बचने के लिए ये और क्या करेंगे। 1001, 1002, 1003, 1004। चुप हो जाओ। अरे, अब मुझे शुरू से शुरुआत करनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओह, ये सच में अजीब हरकतें कर रहे हैं। ये है निराश होने के संकेत। ब्रेन, मुझे भूख लगी है। हाँ, लेकिन अभी तो हमने खाना खाया। स्टमक, तुम्हें हर वक्त भूख नहीं लगनी चाहिए। घर में बोर हो रहा हूँ तो सोचा कुछ खा लूं। ठीक है, मैं देखता हूँ कि यहाँ कुछ खाना बचा है या नहीं। लेकिन मुझे भूख लगी है। क्या सच में स्टमक को भूख लगी है? नहीं, लेकिन ब्रेन किसी तरह की उत्तेजना महसूस नहीं कर पा रहा। फिलहाल के एनवायरनमेंट में खाना ही उनके लिए उत्तेजना पैदा कर सकता है। अरे बाप रे, ये चैलेंज टॉर्चर से कम नहीं है। कंटेंट के लिए टॉर्चर? शुक्र है, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मुझे बाहरी दुनिया की याद आ रही है, मेरे दोस्तों की, मेरे घर वालों की, मेरे खुद की चीजों की, अपने कमरे की। मुझे हर एक चीज की याद आ रही है। मुझसे अब नहीं हो रहा, मुझे अपने घर जाना है। बाहर निकालो। अब मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे? मुझे पार्क में वॉक करना है। मुझे अभी के अभी बाहर निकालो। लेकिन हमें यहाँ कुछ दिन बिताने होंगे। हौसला रखो, हार मत मानो। नहीं नहीं, मैं हार नहीं मान रहा। देखो, हम पार्क में आ गए हैं। यहाँ पर पंछियों की कितनी प्यारी आवाज आ रही है। घास भी कितनी हरी और मुलायम है। देखो ना, बच्चे खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। लोग अपने डॉग्स को घुमा रहे हैं और गर्मी ज्यादा नहीं है। ये सब देखे कितना समय हो गया है। ये इस अजीब से कमरे में अकेले रहने से तो बहुत अच्छा है ना? कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया। हाँ, उत्तेजना की कमी के कारण ब्रेन अब भ्रम का शिकार हो रहा है। अजीब अजीब कल्पनाएं कर रहा है। ये बताओ कि ये भ्रम होता क्या है? भ्रम सेंसेस और चीजों को लेकर कुछ गलत धारणाएं होती हैं, जिनमें दृश्य, आवाजें, स्मेल, टच और टेस्ट शामिल है। और ये ब्रेन की कल्पना है। इसका इलाज तो हो सकता है ना? हाँ, इसके लिए दवाएं और बिहेवियरल थेरेपी मौजूद है। लेकिन अब इसके बाद ब्रेन को एक अच्छे सपोर्ट प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। इससे उसे बाहरी दुनिया में ठीक से वापस लौटने में मदद मिलेगी। इस सब का इंतजाम तो मैं कर दूंगा। इसके लिए शुक्रिया मिस्टर बीस्ट। मुझे मेरा ह्यूमन जिंदा चाहिए ताकि मैं भी तुम्हारी तरह एपिसोड्स बना सकूं। ये मेरा राज्य है, आइवरी का राज्य। यहाँ पर मेरी प्रजा के रहने के लिए सब कुछ है और यहाँ खाने की भरपूर सप्लाई भी है। आइवरी बाबा की जय हो। एक पानी की धारा भी है जो सब कुछ बाहर ले जाती है। तुम टॉयलेट की बात कर रहे हो क्या? आइवरी बाबा की जय हो। और मेरी लिखी हुई महान किताब जिसमें अमर होने के राज लिखे हुए हैं, जिससे इस दुनिया को मदद मिलेगी। अरे ये तो वो नोटबुक है जिस पर तुम गिनती लिख रहे थे। अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? खामोश हो जा पापी। तुमने मेरी इस शानदार किताब के बारे में ये सब बोलने की हिम्मत कैसे की? मेरे होते हुए तुम सबको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बस मेरी आज्ञा का पालन करो, समझ गए? उफ, ब्रेन ने फिर से हार मान ली है। हार्ट, लगता है इस मिस्टर बीस्ट के वीडियोस के कारण इसकी वाट लगी है। हाँ, कुछ ना करने पर भी हमें इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब बाहर थे तो यही शिकायत करते थे कि हमारे लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन अब जब मिला है तो ये सब हो रहा है। यहाँ रहने से अच्छा तो बाहर की दुनिया ही थी। हाँ, तो अब हम क्या करें? आइवरी बाबा की जय हो। आइवरी बाबा की जय हो। भक्तजनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। भविष्यवाणी के अनुसार यहाँ के द्वार खुलेंगे और हम पहले की तरह बाहरी दुनिया में होंगे। बाबा की जय हो। आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा? आइवरी बाबा भक्तों को भूल गए? नहीं 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 नहीं, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे? अरे तुम सबको क्या हो गया? सपने से निकलो, तभी यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। लेकिन मेरा साम्राज्य। अब मुझे गुस्सा आ रहा है।
ब्रेन, तुम हेलुसिनेट कर रहे हो। हम में से कोई नहीं जानता कि दरवाजा कब खुलेगा, क्योंकि अब हमें समय का हिसाब नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है। ये पक्का होगा, मुझे यकीन है। अरे बस कर यार। शायद मैं थोड़ा सा पागल हो गया था। सही कहा ना? सबका वही हाल था। मुझे लगा था कि मिस्टर बीस्ट के चैलेंज मजेदार होंगे, लेकिन इस चैलेंज की वजह से तो मैं पागल हो रहा हूँ। पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। ओके, थैंक्स लिवर। मैं थोड़ी देर और रुकने वाला था, लेकिन अब मुझसे ये चैलेंज नहीं होगा। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं दोस्तों। एक मिनट रुको। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं। अरे तुम बस 10 सेकंड दूर थे जीत से। सॉरी, आई हेट यू लिवर। मुझे भी तुम खास पसंद नहीं हो। आइवरी बाबा की जय हो। वाह, आखिरकार हम आ ही गए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब यहाँ से तुम्हारा मतलब क्या है? हम समुद्र के बीच में आए हैं मिस्टर बीस्ट का एक और चैलेंज पूरा करने। अरे नहीं, खत्म क्यों नहीं होता? शांत हो जाओ दोस्तों, ये चैलेंज काफी आसान होगा। ये पुराने चैलेंजेस जितना मुश्किल नहीं होने वाला। और ये चैलेंज कितने दिनों तक चलने वाला है बताओगे? पूरे 7 दिन सन में होगा फन। क्या कहा? हमारे पास खाना तो है ना? हाँ? और पानी? हाँ, 7 दिन तक जिंदा रहने के लिए बहुत सारा खाना और पानी है। चलो शुक्र है। और हम ये चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि जीतने वाले को मिलेगा बहुत सारा पैसा। कितना पैसा? ब्रेन, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और नहीं तो क्या, पसीने छूट रहे हैं। ओह हाँ, हमें इस गर्मी से बचना होगा, नहीं तो हम हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाएंगे। अरे तुम डराना बंद करोगे? अरे हाँ, मुझे याद है जब हम उस राफ्ट पर थे, उस पर शेल्टर बनाना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। हाँ, लेकिन इस कड़कती धूप से बचने के लिए ये शेल्टर तो जरूरी होगा। ऐसा क्यों? बाहर का तापमान है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। अगर तापमान 32 डिग्री से ज्यादा हो तो बीमारियां होने लगती हैं, और 38 डिग्री से ज्यादा तापमान खतरे को और बढ़ा देता है। बीमारियां? कैसी बीमारियां? गर्मी से थकावट होती है, जिस कारण चक्कर आना, नौजिया, मसल क्रैम्प्स होते हैं। हीट स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं, जो कभी कभी जानलेवा होते हैं। उम्मीद है कि इसकी नौबत ना आए, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो हम उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ये हेलीकॉप्टर इनकी मदद करेगा, इन्हें तुरंत यहाँ से बाहर निकाल देगा। सही कहा। अरे हमारा शेल्टर इतना गंदा और छोटा सा होगा क्या? इसमें बहुत सारे छेद भी हैं। लगता नहीं कि ये ज्यादा देर तक सूरज की गर्मी से बचा पाएगा। ये तो उम्मीद से ज्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन तुमने कहा था कि ये चैलेंज तो काफी आसान है। मुझे तो यही लगा था। मैंने मिस्टर बीस्ट के इस चैलेंज को बहुत बार देखा था, तभी तो आसान लग रहा था। क्या सच में? और मैंने YouTube पर भी शेल्टर बनाने के बहुत सारे वीडियोस देखे थे। और तुम्हें लगा था कि तुम YouTube पर शेल्टर बनाने की वीडियोस देखकर एक्सपर्ट बन जाओगे। ये क्या कर दिया ब्रेन तुम? खैर, चलो अब जो है सो है। सूरज की गर्मी से बचने के अलावा रात को ये शेल्टर हमें सोने में मदद करेगा शायद। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी। मुझे लग रहा है कि मैं सॉरी। अब क्या हो गया? हम शायद सी सिक हो गए हैं। मतलब इस चैलेंज से तंग आ गए हो? हम भी तो तंग आ गए हैं। अरे चुप। राफ्ट के लगातार हिलने से सी सिकनेस होता है, और ये राफ्ट लगातार ऊपर नीचे दाएं बाएं हिल रहा है। कुछ याद आया ब्रेन? याद मत दिलाओ लिवर। ओह सॉरी। खैर, सी सिकनेस के कारण सिर में दर्द, चक्कर आना, नौजिया और उल्टी हो सकती है। बहुत बढ़िया लिवर। अब ये गंदी सी बदबू कहाँ से आ रही है? ओ, ये तो हमारी बॉडी से आ रही है। हमने तो सुबह सुबह ही अपना काम कर दिया था, पता नहीं था कि बाद में ये दिक्कत होने वाली है। बस भी करो। आमतौर पर सी सिकनेस 12 से 24 घंटों में चली जाती है। इतनी देर में ह्यूमन बॉडी को राफ्ट की आदत पड़ जाती है। हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बस समुद्री लहरें खतरनाक ना हो जाएं। ऐसा होने पर समस्या लंबे समय तक चल सकती है। अरे इन लोगों की पॉटी भी उसी राफ्ट पर है, ये भी समस्या का कारण है। ओह, अब कैसा लग रहा है ब्रेन? कुछ फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा पानी पी लेते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, पानी हमारी मदद करता है।
ये क्या हुआ? अब ये क्या था? आओ। अब पागल बर्ड, हमारा आधा पानी गंदा हो चुका है, अब क्या करें? क्या हम अभी इस पानी को पी सकते हैं? नहीं। छोड़ो, मैं तो समुद्र का पानी पीऊंगा। क्या? ऐसा मत करना ब्रेन। अरे अब क्या हो गया? तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? थोड़ा दिमाग लगाओ। हम समुद्र के बीचों बीच हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है, तो क्यों ना हम इस समुद्र के पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा दें? ब्रेन, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है। अच्छा, तो अब तुम मुझे ज्ञान दोगे? लगता है ये समुद्र का पानी पीने वाला है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। पर क्यों? मेरा मतलब ये नमकीन पानी है ना? और ह्यूमन बॉडीज को तो पानी और नमक दोनों की आदत है। समंदर के पानी में बहुत ज्यादा नमक होता है, इतना ज्यादा कि हमारी बॉडी इसे प्रोसेस नहीं कर पाती है और वो डिहाइड्रेट होने लग जाती है, जिस कारण जानलेवा हालात बन सकते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये काफी गंदा भी हो सकता है और इसमें पंछियों और समुद्री जीवों का मल भी हो सकता है। सही कहा। एक शार्क! बचाओ हमें। ये कैसे हो सकता है? इसलिए क्योंकि हम समंदर के बीचों बीच हैं। मेरा मतलब स्टैट्स के हिसाब से दुनिया भर में एक साल के दौरान शार्क के केवल 80 हमले रिपोर्ट होते हैं, और हम नंबर 81 बनने वाले हैं। और तो और शार्क की 500 प्रजातियों में से हमारा सामना ही शार्क के सबसे खतरनाक स्पीशीज से होना था, जो अक्सर इन हमलों का कारण बनती है। ये कौन सी प्रजाति है? सबसे खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क। ये चैलेंज तो खतरनाक निकला। बस ये चैलेंज बहुत हो गया, मुझे अब घर जाना है। लेकिन कैसे? हम किनारे तक तैर कर जाएंगे। हमारा दिमाग खराब हो गया है ब्रेन। इस वक्त हम समंदर के बीचों बीच हैं। किनारे नहीं पहुंच पाएंगे। जमीन देखने से पहले ही हम थक जाएंगे और डूबकर मर जाएंगे। और इसके अलावा हम चारों ओर खतरनाक शार्क से घिरे हुए हैं। हमारा मतलब शिव। क्या? शार्क्स के झुंड को कहते हैं शिव। क्योंकि उन्हें देखने के बाद तुम वही करते हो, यानी कि शिवा। हाँ, बात तो सही कही। हम बचे हुए खाने से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मेरा खाना उन्हें मत दो। क्या लगता है ये बच पाएंगे? लगता तो नहीं है, ये जमीन से कोसों मील दूर है। एक चैंपियन ओलंपिक स्विमर ये मुश्किल से कर पाएगा। बेचारे फंस गए। अगर ये तैरने भी लगे तो किनारे पहुंचने में 2 से 3 महीने लगेंगे। और वो भी बिना कोई ब्रेक लिए, है ना? 24 घंटे तैरने के बाद ये बहुत ज्यादा थक जाएंगे, इन्हें क्रैम्प्स आएंगे और ये डूब जाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है इनका सामना होने वाला है। चले फिश! यहाँ से दूर चली जाओ। जल्दी करो ब्रेन। हम अपनी राफ्ट पर वापस आ गए हैं। आउच, ये दर्द मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया है। लगता है जेलीफिश ने अपना काम कर दिया। बस अब बहुत हुआ, नहीं सहा जा रहा। अब हम क्या करें? कोई तो बचाओ, मदद करो। अब कोई विकल्प नहीं बचा। डॉक्टर, डॉक्टर मदद करो हमें। जेलीफिश ने डंक मार दिया, मैं जानता हूँ। क्या कहा? आपकी नजर हमारे ऊपर ही थी। तुम सबको देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। चलो, हमारे कारण तुम मुस्कुराए तो सही, लेकिन अब भाषण बंद करके हमें बचाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अपनी टांगे इसमें डाल दो। ये क्या है? समुद्री पानी से भरी बाल्टी। जेलीफिश टॉक्सिन्स को साफ करने के लिए 20 से 30 मिनट इसमें अपनी टांगे रखनी होंगी। अब मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद इन्फेक्टेड एरिया पर इस गर्म चीज से सेक लो। उसके बाद ये 2 गोलियां और सुबह मुझे कॉल करना। और ये क्या है? ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन, यानी पेन किलर। ये तो चला गया। इस बार मैं तुम दोनों से सहमत हूँ। ये अब तक का सबसे बुरा चैलेंज था। कमरे में अकेले रहने वाले चैलेंज से भी बुरा था। हाँ, वहाँ सोने के लिए कम से कम शांत जगह तो थी। शार्क्स भी नहीं थी। जेलीफिश भी नहीं। हाँ, ये पागलपन है। अब हमें पता लग गया है कि मिस्टर बीस्ट और डॉक्टर हम पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें सिग्नल करके हम इस चैलेंज को रोक सकते हैं। और ओह, अब क्या हुआ? ये तूफान और बादल खतरनाक लग रहे हैं। ये एक संकेत है। ब्रेन, ये तूफान। भगवान हमें अपने पास बुला रहे हैं। हम इस समुद्र की गहराइयों में डूबने वाले हैं और बहुत जल्द मर जाएंगे। क्या? सब में से बाहर निकलो ब्रेन, सब ठीक हो जाएगा, हम बच जाएंगे। नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है। हमें मरना होगा। बुलावा आ चुका है।
ऐसा मत बोलो। हम इस पापी दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। वाह, इसकी उम्मीद तो मैंने नहीं की थी। डॉक्टर, जमीन पर तुम्हारा स्वागत है ब्रेन। ये तो शानदार था। मैंने आज तक ऐसा चैलेंज कभी नहीं देखा। ये वीडियो देखना इंटरनेट पर धमाल मचा देगा। इस पर पक्का बिलियन व्यूज आने वाले हैं। तुम सब इस प्राइज मनी के हकदार हो। क्या हम पूरे 7 दिन समुद्र में रह पाए? क्या पता। चलो, ग्रैंड प्राइज तो जीत लिया। पैसों का ढेर देखकर हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। यप्पी, अब मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। वाह। 1 मिनट रुको, हमारा हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? मिस्टर बीस्ट। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हें अपना बिल खुद भरना होगा। प्राइज मनी जितना ही बिल बना देना। अरे नहीं। ये आजकल हॉस्पिटल के बिल इतने ज्यादा क्यों होते हैं? कोई बात नहीं, हम ठीक हो जाएंगे और अगला चैलेंज जरूर जीतेंगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे आगे के वीडियोस अभी देखना चाहते हैं तो हमारे पेट्रियन को ज्वाइन करें। ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आपके पास वीडियो से जुड़े कुछ आइडियाज हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आगे क्या देखना है। चलिए, जल्द ही मिलते हैं।